नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। अफगानिस्तान की आज जो स्थिति है उसके लिए अमेरिका और तालिबान का दोहा समझौते के फेलियर का नतीजा माना जा रहा है। बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिक भी सेना को वापस बुलाने के हक में थे। उधर बाइडेन के अधिकारियों ने भी माना है कि पिछले 20 साल से अमेरिका के ऊपर अफगानिस्तान में युद्ध की वजह से अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। युद्ध के बाद भी अफगानिस्तान में अराजकता बनी रही क्योंकि तालिबान उस वक्त भी अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा बता रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। जो बाइडेन और उनके अधिकारियों को यह अनुमान तो था कि अमेरिकी सेना के वापस आने के बाद तालिबान को कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए, लेकिन अफगानिस्तान सरकार और सेना बहुत ही जल्दी हार गए। अब अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनका खुफिया तंत्र फेल हो गया और वो जमीनी हकीकत का आकलन नहीं कर पाए। 90 के दशक में भारत के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में तालिबान की तूती बोलती थी, लेकिन 9/11 अटैक्स के बाद जब अमेरिका ने उसामा बिन लादेन की तलाश में अफगानिस्तान पर हमला बोला तो तालिबान की सल्तनत को उखाड़ फेंका। पिछले 20 सालों से अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान को तबाह करने के लिए डटा हुआ है। सबको लगा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी से तालिबान का खात्मा जरूर हो जाएगा, लेकिन अरबों डॉलर खर्च करने के बाद और अपने कई सैनिकों की जान गंवाने के बाद भी अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान से लौटते रहे और अफगानिस्तान में लौटता रहा तालिबान। जल्दी कहा जाए या देरी, अमेरिका का वापस लौटना काफी सालों से लंबित था। साल 2001 में तालिबान और अल-कायदा को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका ने हमला बोला था। उसामा बिन लादेन और अल-कायदा के तमाम बड़े नेता पाकिस्तानी सीमा पर स्थित तोरा बोरा गुफाओं में जाकर छिप गए। तालिबान को जब ये समझ में आया कि सीधे अमेरिकी सेना से टकराना फायदे का सौदा नहीं है, तो उसके तमाम लड़ाके पाकिस्तान चले गए। डोनाल्ड ट्रंप कार्यकाल के दौरान कतर के दोहा में तालिबान के साथ एक समझौता हुआ जिसमें कहा गया कि अमेरिकी सैनिक वापस आएंगे और संगठन अपनी हिंसा कम करेगा। राजनीतिक व्यवस्था में तालिबान के सहयोग के बिना अफगानिस्तान में शांति मुमकिन नहीं थी, इसीलिए अफगान सरकार ने उनसे बातचीत की। जो बाइडेन ने ट्रंप के समझौते को ही आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया और इस बात की जानकारी अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार को दे दी। तालिबान के साथ दोहा में क्या समझौता हुआ था आपको बताते हैं। फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान ने अफगानिस्तान में शांति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों ने अपनी सेना पूरी तरह वापस बुलाने की सहमति जताई। इसके बदले तालिबान को इस बात पर राजी किया गया कि वो अल-कायदा या किसी अन्य चरमपंथी समूह को अपने नियंत्रण वाले इलाके में संचालित नहीं होने देंगे। पिछले साल हुई बातचीत के हिस्से के तौर पर तालिबान और अफगान सरकार दोनों ने एक दूसरे के कैदियों को भी छोड़ दिया। समझौते के तहत करीब 5000 तालिबानी चरमपंथियों को छोड़ा गया। अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ लगे प्रतिबंध हटाए और कुछ अन्य प्रतिबंधों के संबंध में भी संयुक्त राष्ट्र के साथ काम करने का वादा किया। अफगान सरकार की मौजूदगी के बिना ही अमेरिका ने तालिबान से सीधे बातचीत की। तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, इतने सालों बाद हमारे लोगों को घर वापस लाने का वक्त आ गया है। अमेरिका के आधिकारिक डेटा के मुताबिक स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और दूसरी अस्थायी यूनिट्स की सही संख्या की जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक समय पर अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की संख्या 1,10,000 हो गई थी। दिसंबर 2020 तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की संख्या महज 4,000 ही रह गई थी। अफगानिस्तान में अमेरिका के निजी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर भी बड़ी संख्या में काम कर रहे थे। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की आखिरी तिमाही में 7,800 अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान में मौजूद थे। अब अफगानिस्तान में जो युद्ध चल रहा था अमेरिका का, उसमें आखिर कितना खर्च हुआ ये भी आपको बताते हैं। अमेरिका के आधिकारिक डेटा के मुताबिक साल 2001 से 2019 के बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान में कुल 822 अरब डॉलर खर्च किए। हालांकि इन आंकड़ों में पाकिस्तान में खर्च किया गया पैसा भी शामिल है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमेरिकी खर्च पर ब्राउन यूनिवर्सिटी में साल 2019 में हुए एक शोध के मुताबिक अमेरिका ने लगभग 978 अरब डॉलर खर्च किए। ब्राउन यूनिवर्सिटी के आकलन में वित्तीय वर्ष 2020 के लिए जारी की गई रकम भी शामिल है। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए अफगानिस्तान के विकास परियोजनाओं में करीब 44 अरब डॉलर खर्च किए हैं। तो पैसे का नुकसान तो आपने देख लिया, लेकिन जान का नुकसान भी बहुत हुआ है इस लड़ाई में। 2001 से लेकर तालिबान के खिलाफ लड़ाई के दौरान करीब 2,300 अमेरिकी सैनिक अपनी जान गंवा चुके थे। वहीं करीब 20,660 सैनिक इस दौरान घायल हुए थे। लेकिन इस दौरान तालिबान के नागरिक और सुरक्षा बलों के नुकसान के सामने अमेरिका के ये आंकड़े कुछ भी नहीं हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 2019 में कहा कि उनके राष्ट्रपति बनने के 5 साल के भीतर ही अफगानिस्तानी सुरक्षा बलों के 45,000 जवान अपनी जान गंवा चुके हैं।
ब्राउन यूनिवर्सिटी के 2019 के शोध के मुताबिक 2001 से शुरू हुए युद्ध के दौरान करीब 64,100 अफगानिस्तानी पुलिसकर्मी और सुरक्षा बलों की जान जा चुकी है। वहीं अमेरिका में काम कर रही यूनाइटेड नेशंस ने 2009 में आंकड़े जुटाने शुरू किए थे और उनके मुताबिक करीब 1,11,000 अफगानिस्तानी नागरिकों ने भी इस दौरान अपनी जान गंवाई है। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।